आइए देखते हैं 1965 के युद्ध के बारे में। ये युद्ध किस कारण हुआ था। इस युद्ध में भारत के 3264 जवान शहीद हुए थे और 8223 जवान घायल हुए थे। इस युद्ध में भारत का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 33,000 सैनिक कश्मीरी लिबास में घाटी में घुस गए थे। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1920 किलोमीटर के हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ था। इस युद्ध के बाद ताशकंद में दोनों देशों ने समझौते संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, वह एक सड़क की वजह से हुआ था। लड़ाई बहुत कम लोगों को पता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की नींव कच्छ के लगभग अनजान और बियाबान इलाके में हुई। ये पूरा इलाका एक तरह का रेगिस्तान था, जहां कुछ चरवाहे कभी कभार अपने गधों को चराने जाया करते थे या भूले भटके कभी पुलिस वालों का गश्त लगा दिया जाता था। सामरिक रूप से यहाँ पाकिस्तान बहुत फायदे में था कि उस इलाके से 26 मील की दूरी पर उनका रेलवे स्टेशन बादीन था, जहां से कराची की रेल की दूरी मात्र 113 किलोमीटर थी। पाकिस्तान की 8वीं डिवीजन का मुख्यालय यहीं पर था। दूसरी तरफ भारत की ओर से कच्छ के रण में पहुंचने के सभी रास्ते बहुत दुर्गम थे। पाकिस्तान की 8वीं डिवीजन का मुख्यालय यहीं पर था। दूसरी तरफ भारत की ओर से कच्छ के रण में पहुंचने के सभी रास्ते बहुत दुर्गम थे। सबसे नजदीकी 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद में थी, जो वहां के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन भुज का यूं तो रण का एक छोटा सा शहर था, लेकिन विवादित भारत पाकिस्तान सीमा से 110 किलोमीटर दूर था। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सुरक्षा बलों को पता चला कि पाकिस्तान ने भीम और सुराई को जोड़ने के लिए 18 मील लंबी एक कच्ची सड़क बना ली है। ये सड़क कई जगहों पर भारत सीमा के 1.5 मील अंदर तक जाती थी। भारत ने स्थानीय और कूटनीतिक स्तर का विरोध जताया था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अजहर को इस इलाके की और आक्रामक गश्त लगाने के आदेश दिए थे। उधर मार्च आते आते भारत ने कंजरकोट के करीब आधा किलोमीटर दक्षिण में सरदार चौकी बना ली। पाकिस्तान के कमांडर मेजर टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को आदेश दिया, हमला कर भारत की नई बनी सरदार चौकी को तहस नहस कर दिया जाए। 9 अप्रैल की सुबह पाकिस्तानी हमला शुरू हुआ। उन्हें सरदार चौकी और शालीमार नाम के 2 और भारतीय चौकियों पर कब्जा करने का हुक्म दिया गया। शालीमार चौकी पर तैनात स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान मशीन गन और मोटर फायर के कवर में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए। हालांकि सरदार चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कड़ा प्रतिरोध किया। 14 घंटे तक चले आक्रमण के बाद ब्रिगेडियर अजहर ने गोलीबारी रोकने के आदेश दिए। इस बीच सरदार चौकी की हिफाजत में लगे पुलिसकर्मी 2 मील पीछे विजय कोट चौकी पर चले आए। पुलिसकर्मियों को इसका पता चला और उन्होंने भी अपने सैनिकों को वापस उस स्थान पर लौटाने का आदेश दिया जहां से उन्होंने सुबह हमला शुरू किया था। शाम को पीछे आ चुके आरपीएफ के जवानों को आभास हुआ कि सरदार चौकी पर कोई भी पाकिस्तानी सैनिक नहीं है। उन्होंने शाम होते होते बिना लड़े दोबारा उस चौकी पर नियंत्रण कर लिया। बीसी चक्रवर्ती ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वार 1965 में टिप्पणी की थी कि पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ने उतने ही अनाड़ीपन से ऑपरेशन को हैंडल किया जितना भारत की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर पहलजानी ने। भारत ने
स्थिति को गंभीरता को देखते हुए मेजर जनरल डोन को मुंबई से कच्छ भेजा। पाकिस्तान ने भी इस बीच पूरी 8वीं फैक्ट्री डिवीजन को कराची से पाकिस्तान शहर हैदराबाद बुला लिया। उस समय इलाके के ब्रिगेडियर कमांडर की भूमिका निभा रहे लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी पहनकर इलाकों का निरीक्षण किया और सलाह दी कि भारत को कंजरकोट पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। बाद में यही सुंदर जी भारतीय सेना अध्यक्ष बने और इसी के इलाके में इन्होंने 1887 मशहूर ब्रास टैक अभ्यास किया, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं लगभग युद्ध के कगार पर पहुंच गईं। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल अजहर खान ने भारतीय वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल अर्जुन सिंह को फोन कर पेशकश की कि दोनों देशों की वायु सेना इस लड़ाई से अपने आप को अलग रखे। अर्जुन सिंह ने उनकी ये सलाह मान ली, लेकिन असगर खान ने इस पेशकश पर फील्ड मार्शल अयूब खान की सहमति नहीं की। लेकिन असगर खान ने अपनी आत्मकथा द फर्स्ट राउंड में इस बात या फिर इस घटना का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बाद में यह कयास लगाया गया कि शायद इसी के कारण युद्ध शुरू होने से मात्र 10 मिनट पहले अयूब खान ने उन्हें उनके पद से हटाकर एयर मार्शल नूर खान को पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख बना दिया था। 24 अप्रैल को इफ्तिकार जुंजुआर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सैनिक ने सेना बेत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसके लिए पूरी 2 ट्रक रेजिमेंट और तोपखानों का इस्तेमाल किया और भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अगले 2 दिनों में भारतीय सैनिकों को बियर खेत की चौकी भी खाली करनी पड़ी थी। भारत को उस समय और शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने देसी और विदेशी पत्रकारों को बुलाकर भारतीय सैनिकों के छोड़े हुए हथियार और गोला बारूद दिखाए। ब्रिटेन के हस्तक्षेप से दोनों सेनाएं आपस में पुराने मोर्चे पर वापस चली गईं। कच्छ टू ताशकंद में लिखा गया है कि इससे पाकिस्तानी सेना को कम से कम सीमित स्तर पर ही सही भारतीय सेना की क्षमता को आजमाने का मौका मिला है। भारत के तत्कालीन उप सेना अध्यक्ष जनरल कुमार मंगलम ने कहा, भारत के लिए कच्छ की लड़ाई सही दुश्मन के साथ गलत समय पर गलत लड़ाई थी। इस लड़ाई में पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ा, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को ये गलतफहमी भी हो गई और इसका उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। कश्मीर की लड़ाई उनके लिए एक केक बॉल साबित हुई। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शंकर वाजपेयी का कहना है कि ये मुठभेड़ भारत के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान के मंसूबे के प्रति सजग हो गए। 3 महीने बाद जब पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत अपने घुसपैठिए कश्मीर में घुस आए तो भारतीय सेना उनसे निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी। ये युद्ध किन परिस्थितियों में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी ये तो पता चल गया और इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाया था। ताशकंद समझौता में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता अगस्त सितंबर 1965 के पाकिस्तान और भारत के बीच 17 दिवसीय युद्ध को समाप्त कर दिया और 22 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा द्वारा युद्ध विराम सुरक्षित कर दिया था। इस युद्ध में भारत के 3,264 जवान शहीद हो गए थे और 8,623 जवान घायल हुए थे। इस युद्ध में भारत का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। इस युद्ध में पाकिस्तानी के 33,000 सैनिक कश्मीरी लिबास में घाटी में घुस गए थे। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1920 किलोमीटर के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ
हुआ था।